Hello, good morning friends. Today I'm going to start OW words. Or what is the OW word and what are OW words? I will tell you. आपको जब भी सेंटेंस कोई सेंटेंस को लेंथ करना होता है, आई मीन बढ़ाना होता है सेंटेंस को, तो आपको कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर के बाद यूज होते हैं। हिंदी में हम उनको जस्ट फर्स्ट नंबर के बाद यूज करते हैं। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस हुआ, मैं क्लास जाता हूँ, या मैं मेरी दोस्त के साथ क्लास जाता हूँ, तो क्लास जाता है वर्ड आगे चला जाता है, मैं मेरे दोस्त के साथ। ये एक नया वर्ड हिंदी में जो ऐड होता है वो इंग्लिश में हम लास्ट में ऐड करते हैं, उन्हें OW वर्ड्स कहा जाता है। इट मीन्स अदर वर्ड्स है जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है। ऑल दो फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक सेंटेंस की क्लास हो रही है, तो यहाँ पे बात करते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर हम क्या करना होगा, वन नंबर, टू नंबर एंड थ्री नंबर। ये तो आपको मैंने मेन सेंटेंस बता दिया, ये मेन सेंटेंस। इसको टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको पता है। कुछ वर्ड्स यहाँ ऐड करते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ ऐड करते हैं। लेकिन अभी जो सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको OW वर्ड्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, जिससे आपका इंग्लिश का सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा होगा। ये OW वर्ड्स A से लेके Z तक हैं, बट आपको आज एक आई थिंक OW वर्ड्स A से रिलेटेड ही आज आपको बताए जाएंगे। जो A से है वही बताए जाएंगे, सब इम्पोर्टेंट है वही आपको आज बताएंगे। पहले मैं नॉर्मल सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखिए। जैसे आप कहते हो मैं क्लास जाता हूँ, या मैं क्लास जाऊंगा या मैं क्लास जा रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता जो। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसको आप जैसे बोलते हो इंग्लिश में आई गो टू क्लास। जैसे आप यहाँ बोल दिया आई गो टू क्लास। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐड होता है, जैसे आपने यहाँ पे वर्ड्स कुछ ऐड कर दिया, मैं शाम को क्लास जाता हूँ, आई गो टू क्लास इन द तो ये जो इवनिंग वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है और ये यहाँ पे शाम हुआ है, इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, OW वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हीं को OW वर्ड्स कहा जाता है। ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप कहते हो मैं मेरे दोस्त के साथ जिम जाता हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ इंग्लिश में बात करता हूँ, तो नॉर्मल तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश। अब किसके साथ बात करते हो, विद माय फ्रेंड्स। जितने भी वर्ड्स अदर ऐड होते हैं आपके सेंटेंस को बढ़ाने के लिए, जैसे आपका सेंटेंस हिंदी में बढ़ता है उस तरह से आपका सेंटेंस इंग्लिश में बढ़ता है। अब देखिए आप हिंदी में कैसे तो बोल सकते, मैं क्लास जाता हूँ शाम को, हाँ स्पीकिंग में बोल सकते हो, समझ, लेकिन आपको उनका एक वर्ड होता है। जैसे आपको शाम को वर्ड यही लगाना पड़ेगा, मैं शाम को क्लास जाता हूँ, तो जो इंग्लिश में होगा तो आप यहाँ ऐड नहीं कर सकते, आई गो टू क्लास इन द इवनिंग। बाकी मैं आपको अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें बता दूंगी OW वर्ड्स कहीं और जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं। मींस स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना शाम को मैं क्लास जाता हूँ, तो इंग्लिश में भी आप बोल सकते हो इन द इवनिंग आई गो टू क्लास। इस तरह से कुछ OW वर्ड्स हैं जिससे आपका सेंटेंस बढ़ेगा। अब आपको क्या सही रूटीन के साथ ऐड हुआ नहीं, जो भी सेंटेंस है, चाहे आपका वो रूटीन है, चाहे हैव टू वाला, हैड टू वाला, विल हैव टू वाला, कैन, मे, माइट, शैल, शुड, जिस किसी का भी जिस प्रकार का भी सेंटेंस है, आप सभी सेंटेंस को बढ़ाना चाहते हो तो उनके लास्ट में आपको OW वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे A से रिलेटेड OW वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले राइट अपार्ट फ्रॉम या फिर असाइड फ्रॉम, इसका हिंदी मीनिंग होता है के अलावा, के अलावा। अब जो वर्ड आप यहां ऐड करोगे वो इंग्लिश में आप यहां ऐड करोगे। जैसे हिंदी के अलावा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपार्ट फ्रॉम हिंदी। लेकिन सेंटेंस में हम इसको लास्ट में यूज कर सकते हैं या फर्स्ट नंबर पे यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, राइट फॉर सेंटेंस हियर, मैं हिंदी के अलावा, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलता हूं। तो देखिए आप क्या करते हो, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, और ये जो वर्ड था हिंदी के अलावा, ये आपका कौन सा वर्ड हुआ, OW वर्ड।
पहले आप मेन सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए प्लीज। सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी? आई स्पीक, क्या स्पीक करते हो आप? आई स्पीक इंग्लिश। अब आप देखो हिंदी के अलावा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपार्ट फ्रॉम या असाइड फ्रॉम, जो भी आप करोगे, असाइड फ्रॉम, HIND, हिंदी। ओके, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, आप उनको घर पे जाके यूज करके देखना। तो मैंने एक आपको एग्जांपल बता दिया है, आप और वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हिंदी बता दूंगा तो हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल खुद उसका तैयार करोगे। और एग्जाम्पल आपको नहीं आ रही तो आप गूगल पे जाइए, कहीं पे जाइए, तो उसका एग्जाम्पल फाइंड आउट करिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बोलता रहूँगा, लेकिन देखूंगा थोड़ा सा। ओके, तो अब हमने जैसे अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, ये सीख लिया है। अब नेक्स्ट जा रही है, ये आपको पता है ऑलरेडी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पे OW वर्ड्स। OW वर्ड्स में हमने अपार्ट फ्रॉम सीखा है। अब मैं सभी लिख देता हूँ जो भी होते हैं। दूसरा वर्ड बताया जा रहा हूं, यहां पे है अबाउट। तो देखिए अबाउट को इसके बहुत से सारे मीनिंग से हम यूज कर सकते हैं। जैसे अबाउट को हम रिगार्डिंग भी बोलते हैं, कंसर्निंग भी बोलते हैं, विद रिगार्ड टू भी बोलते हैं, पर्टेनिंग टू भी बोलते हैं, पर्टिनेंट टू भी बोलते हैं, रिलेटेड टू भी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी आप फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग आप क्या सीखो? अबाउट सीखो। तो मेन सेंटेंस है सर पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं, सर सर पूछ रहे हैं, सर पूछ रहे हैं। तो इसमें कोई OW वर्ड नहीं लिखा। सर इज आस्किंग, अगर यहां पे होता सर तुम्हारे या आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो सर इज आस्किंग अबाउट यू। सर आपकी स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं, सर इज आस्किंग अबाउट योर स्टडी। सर आपकी डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं, सर इज आस्किंग अबाउट योर डिग्री। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपसे वीजा के बारे में बात कर रहा हूं, I'm talking to you, or maybe I'm talking with you about visa. समझ आ रहा है? आप इस तरह से OW वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। Got it? Got the point? Against, against, के खिलाफ या के सहारे। तो मैं सीधा इंग्लिश में लिखा हूं, I am going against you, I'm going against you, I'm going against this question. Got it? मैं इस क्वेश्चन के खिलाफ जा रहा हूं। दूसरा के सहारे, I am parking, मैं पार्क मीन्स होता है पार्क, पार्क वर्डिंग की मीनिंग बहुत होती है। पार्क मीन्स एक पार्क करना जो गाड़ी होता है, पार्क मीन्स किसी गाड़ी को पार्क करना भी होता है, और पार्किंग किसी चीज को पार्क कर रहा हूं। तो आई एम पार्किंग माई साइकिल अगेंस्ट द वॉल या अगेंस्ट द ट्री। समझ आ रही है? मैं मेरी साइकिल को पार्क कर रहा हूं किसके सहारे? वॉल के सहारे या एक ट्री के सहारे। गॉट द पॉइंट? के सहारे। जैसे मैं अभी दीवार के साथ स्टैंडिंग हुआ हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल।
वॉल के सहारे। कई बार अपने को हैबिट होती है कि पिक्स लेने की, सेल्फी लेने की बाइक पे, तो आप किसके सहारे खड़े होते हो वहां पे? अगेंस्ट द बाइक। गॉट इट? इस तरह से प्लीज आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट मतलब होता है के सहारे। I'm going to use new dots. Next, amid. It means a beach. Next word, among. It means the beach. लेकिन ध्यान रखिए, अमिड और अमंग दोनों में ये डिफरेंस है। अमंग होता है बहुत सारे 3, 4, 5, 6, 2 नहीं 3, 4, 5, 6 लोगों के बीच, या आप कहीं भी किसी भीड़ के बीच हो तो वहां पे आप उनको वो चीज काउंटेबल हो आगे, तो आप वहां पे अमंग यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, आई एम स्टैंडिंग अमंग यू, मतलब आपके बीच हो बहुत सारे लोग, लेकिन 2 के बीच में है तो बिटवीन लगता है उसमें। वो आपको बी पे जब ओडब्ल्यू वर्ड्स बताऊंगा तो आपको बिटवीन का भी बताऊंगा। और ये जो अमिड है वो इसका मतलब भी बीच होता है। यस, जैसे आप एक प्रॉब्लम में हो तो प्रॉब्लम के बीच में खड़े थोड़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम में हो, आई एम इन द प्रॉब्लम लो, या आई एम अमिड अ प्रॉब्लम, या आई एम अमिड, या अमिडिस्ट भी लगा सकते हो। आई एम अमिडिस्ट अ डायलेमा, अ कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन में हूं, तो आप उसके बीच हो या उसमें हो, तो आप दोनों केस में अमिड भी लगा सकते हो और आप इन भी लगा सकते हो। समझ आ रहा है? देखिए, अमंग का मतलब होता है कि जैसे 3, 4, 5, 7, 10, जैसे आपको घर से कॉल आता है, आप किसके बीच में या कहाँ होगा? आई एम अमंग माय फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के बीच में, पता लग जाएगा 3, 4, 5, 6 फ्रेंड होंगे। और अगर आप यही बोलो कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मैं एक डायलेमा में हूँ, और मैं एक आई वांट टू से दैट वन कि कंफ्यूजन में हूँ, तो क्या यूज करोगे? आई एम अमिड, क्योंकि कंफ्यूजन को आप काउंट नहीं करते, तो आई एम अमिड कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन में हूँ या कंफ्यूजन के बीच हूँ। ओके, या मैं एक सभा के बीच हूँ, आई एम अमिड गैदरिंग, मैं गैदरिंग सभा में हूँ। एक चीज है, बहुत जनों से बन के वो एक चीज है, उसके बीच में अगर आप होते हो तो उसमें आप अमिड वर्ड यूज करोगे। ओके, गॉट द पॉइंट? तो आपको अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, अबाउट, अगेंस्ट, अमिड, अमंग, और वन मोर वर्ड इज देयर, सॉरी 2 मोर, अकॉर्डिंग टू, या फिर एज पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं के अनुसार। जैसे मैं आपसे कहूँ आपको जाना पड़ेगा, इसमें मैंने कुछ नहीं बोला, कोई मैंने ओरली वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बोला आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू लीव द क्लास, यू हैव टू लीव द क्लास, कुछ बोलो। आपको रूल के अनुसार क्लास छोड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू लीव द क्लास एज पर रूल, और मे बी अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार, या सर के अनुसार आपको बाहर बैठना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिट आउटसाइड अकॉर्डिंग टू सर। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? सो प्लीज आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू या एज पर को के अनुसार बोलते हैं। अमिड और अमंग, इनके बीच में बताया कि अमिड एक ऐसी चीज होती है जहां पे काउंटिंग वाला पार्ट नहीं होता, बट एक ऐसी चीज के अंदर आप फंसे होते हो तो वहां पे आप अमिड बोलो। अमंग होता है यूजुअली काउंट उसके AMONG, अमंग, अगेंस्ट के सारे के खिलाफ भी होता है, इसको दोनों वर्ड इसके लिए है। ओके, और अबाउट के बारे में, असाइड फ्रॉम एंड अपार्ट फ्रॉम होता है के अलावा। इस तरह से इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। कल मैं किसी और नई वीडियो में BOW वर्ड के साथ आपसे मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।